हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अवेयरनेस वीडियो नहीं है। आज किसी भी तरह के स्कैम की कोई नई कहानी आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, कोई नया पैतरा नहीं बताने वाला हूं। आज का वीडियो जो है वो संबंधित है YouTube की एक सोसाइटी अवार्ड, जो कि YouTube की तरफ से दिया जाता है जब आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर आपने पूरे किए तो आपको एक सिल्वर प्ले बटन मिलता है, 1 मिलियन पे आपको गोल्डन मिलता है। इस तरह से आगे के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ, फिलहाल इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। हालांकि छोटे छोटे बच्चे आजकल सब बड़े बड़े बटन लिए घूमते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो हो सकता है ना हो आपकी नजर में, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि मुझे तो ये मिलना ही नहीं था। मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं था। इसके पहले मैंने आपको वीडियो से बताया भी था कि मैं इसके लिए एलिजिबल क्यों नहीं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं एलिजिबल क्यों नहीं था, क्या मिला है मुझे और कैसे मिला, मतलब क्या किया मैंने इसके लिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, ये एक YouTube की तरफ से एक डब्बा जो कि अवार्ड के साथ में है, जिसमें कि 1 लाख सब्सक्राइबर। हालांकि वो 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे सितंबर 2024 में पूरे हो चुके थे। अवार्ड तभी मिल जाना चाहिए था, एलिजिबल तभी हो जाना चाहिए था, पर चूंकि अगर आप पिछले 365 दिन के अंदर अंदर किसी कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो आपको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये जो है नियम है, ये कुछ कायदे हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं इसके लिए एलिजिबल इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने तमाम बार कई सारे वीडियोस मेरे पिछले 1 साल में डिलीट हुए, कई सारे वीडियोस पे कम्युनिटी स्ट्राइक आई है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आया मेरे पास एक बार। वो था ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, जैसे लोगोज वगैरह होते हैं ना। कैनेडियन सोलर का मैंने आगे इसमें वीडियो बनाया था, तो कैनेडियन सोलर ने ऐसा किया था कि यूट्यूब ने कहा कि जहां जहां पर हमारा लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है उन चैनल्स को स्ट्राइक दो, उन वीडियोस को टेक डाउन करो। और मैंने उसकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था। अब वो ये नहीं देखते कि आपने अवेयरनेस के लिए बनाया है या आपने उसको प्रमोट किया है, और उन्होंने उस पर स्ट्राइक दी थी। ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस डिलीट हुए। जो सबसे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं 1 मिलियन के आसपास जिस वीडियो पर, जो कि प्रीपेड टास्क स्कैम रेटेड है, उस पर भी मेरा एक स्ट्राइक आया था। उसमें मैंने ट्रांजेक्शन्स दिखाए थे, जैसे जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं किसी को, उसके स्क्रीनशॉट अगर आप शेयर करते हैं किसी के साथ में, तो वो भी अलाउड नहीं होता है। हालांकि बाद में उनको बताने के बाद कि ये अवेयरनेस वीडियो है और बिना ये दिखाए मैं नहीं दिखा सकता, और कुछ पार्ट्स को ब्लर करने के बाद फिर वो वीडियो में उन्होंने उसको स्ट्राइक हटाई उसकी। हाल ही में मेरे चैनल पर 2 एक्टिव स्ट्राइक थे, और हालत ये थी कि किसी भी दिन चैनल डिलीट हो सकता है। और स्ट्राइक क्यों थी? क्योंकि मैंने स्कैमर का नंबर शो कर दिया था एक वीडियो में, और एक वीडियो जो थी वो मैंने एविएटर, जो गेम खेलते हैं, जो बहुत सारे फर्जी गेम चल रहे हैं एविएटर के नाम पर, उस पर मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी, जिस पर यूट्यूब ने मुझे प्रॉपर तगड़ा स्ट्राइक दिया हुआ था। तो 2 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ थे मेरे चैनल पे, 1 महीने पहले की बात है हार्डली। तो मुझे तो लग रहा था चैनल ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसकी तो छोड़ ही दो, इसकी तो कोई उम्मीद थी ही नहीं कि ये आएगा। बट फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि चलो एक बार यूट्यूब को कांटेक्ट करके देखा जाए। तो इसके पहले तक जब भी कोई स्ट्राइक आई है, मैंने एक आध बार ही था जो कांटेक्ट किया हो किसी को यूट्यूब को, क्योंकि मुझे लगता है भाई उनकी मोनोपोली है, वो जो कहेंगे उनको बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है चीज़ें, फिर आपको उनको बताना पड़ता है, फिर वो रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर जो रेजोल्यूशन होता है वो देते हैं। तो मैंने भी ऐसे एक दिन बैठ करके सोचा कि यूट्यूब को कांटेक्ट किया जाए। यूट्यूब के जो चैट सपोर्ट है उसमें मैंने कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि मेरा चैनल एलिजिबल नहीं है। मुझे पता था, मैंने देख भी लिया था, बट स्टिल मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं क्या हर्जा होता है। तो मैंने उनको सपोर्ट में बोला। तो वहाँ पर एक जुवीन भाई करके थे, उन्होंने आकर के कांटेक्ट किया, उन्होंने बातचीत शुरू की, उनको मैंने बताया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, योर चैनल इज नॉट एलिजिबल बिकॉज आपने रिपीटेडली 1 साल के अंदर कई सारे वायलेशन किए हैं, और मुझे भी पता था कि किए हैं। बट फिर भी मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे, मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि मैं एक स्कैम जो हो रहे हैं मैं उसके अवेयरनेस वीडियोस बना रहा हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, गलत चीज़ों को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा वो वीडियो उठा के देखो जिस पर आपने स्ट्राइक दी है, आपके पास तो है ही उसकी कॉपी। आप मेरे जितने भी वीडियोस में स्ट्राइक हुई है, मैंने कोई गलती की है तो ठीक है, आप मुझे अभी बताओ कि मैंने क्या गलती, और मैं उसको सही करता हूँ। और स्कैम रिलेटेड वीडियोस बनाने हैं, अवेयरनेस वीडियो बनाने हैं, तो ये दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग भी ऐसे हैं कि अगर नंबर हाइड कर दो तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हारे दोस्त का नंबर है। अभी भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं डिस्टलर्स को लेकर के, जो मैं रिकॉर्ड किया था, तो लोग कहते हैं कि ये तुमने ही अपने किसी दोस्त को बिठाल करके जानबूझ करके इसलिए आप नंबर हाइड करते हो। नंबर इसलिए नहीं हाइड करते, नंबर इसलिए हाइड करते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। यही नहीं, अगर एक वीडियो ऐसा था जिसमें मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली थी, जिसमें मैंने किसी को मेल भेजा था, मैं उस मेल की रिकॉर्डिंग बना रहा था और उसका मैंने वीडियो अपलोड किया, उस पर भी स्ट्राइक आई थी। आपको पता है, मुझे पता नहीं था मैं जब स्ट्राइक आई तो मुझे पता चला, और हालांकि वो वार्निंग स्ट्राइक थी, वो हट गई थी। तो वो इसलिए आई थी कि आप एक कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। आप आधार कार्ड है नहीं शेयर कर सकते, पैन कार्ड नहीं शेयर कर सकते किसी का,
तो इस तरह की चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल होती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डे टू डे वीडियोज़ डालता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ, अगर मिल सकता है तो आप एक बार देख लो। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने दूसरी बार भी ये कहा कि मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। 5 मिनट उन्होंने होल्ड पे रखा, किसी से बात की, उन्होंने कहा सॉरी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि आप मुझे 2-3 दिन का समय दो। मैंने दोबारा से, अच्छा उन्होंने इसी बीच में मेरा चैनल भी रिव्यू किया होगा। उन्होंने कहा मुझे तो बड़ा सही लगा आपका चैनल और आपको मिलना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, बट रूल्स के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, पर मैं अब बात करके देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं मेल से आपको इन्फॉर्म करूंगा। और 2-3 दिन बाद जुबीन भाई का मेल आया। मेल में उन्होंने बाकायदा इसका कूपन कोड भेजा, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है पूरा इसको भेजने का, कि उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक तरह से खरीदना पड़ता है $0 दे करके, $0 दे करके, और उसमें अपना शिपिंग एड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये फिर जुबीन भाई का मेल आया, उसमें खुशखबरी थी। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा मैंने अपने सीनियर से बात की है, और बात करने के बाद उन्होंने वो कूपन कोड भेजा। कूपन कोड से मैंने इसको रिडीम किया, एड्रेस डाला। 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी को मैंने रिडीम किया था। और तो और मेरे चैनल पर इस समय कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम वाले वीडियोस थे वो मैंने हटा दिए हैं, और अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ऑन रिक्वेस्ट ये आया है, आप देख सकते हैं। ये एक congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievements and want your experience to be exceptional. This award was inspected by, तो वही है सोसाइटी अवार्ड, जहाँ से भी ये अवार्ड आता है। दूसरा एक लेटर है, ये कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100 और योर 10,000, ऐसे ही करते करते चूंकि 1 लाख तक आप पहुंच चुके हैं, तो ये आपके लिए एक माइलस्टोन है, ऐसा वो आपको बताते हैं। और साथ में फिर ये एक इसको छोटा कर दिया है साइज को, इसको ये पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था। कई सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनके पास ये बहुत सारे हैं, कई चैनल्स हैं और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आजकल शॉर्ट कैटेगरी में अगर आप चैनल बनाते हैं तो 1 मिलियन तो बहुत आसानी से आपके पहुंच जाते हैं। तो बहुत लोगों के पास बहुत होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसी यूट्यूबर बनेंगे या यूट्यूब पर आएंगे ऐसा कभी प्लान में नहीं था। बट आ गए हैं, मिल गया है आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने प्यार बनाए रखा है, और उम्मीद करता हूँ कि जर्नी ऐसी चलती रहेगी। हमारा काम है अवेयरनेस का, हम अवेयरनेस कर देते रहेंगे। यहाँ मेरे चैनल का नाम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे खुश थे, जैसे स्कूल से आए उन्होंने देखा यहाँ रखा हुआ, उछल पड़े, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी हो। बट ठीक है, अगर आपको छोटी सी ही सही है, अगर आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है तो खुशी होती ही है, और खुशी हो रही है। और आगे जा कर के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अवेयरनेस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अपनी तरफ से जब भी मेरे पास समय है मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। इस कैटेगरी में खासकर जहां पर आप स्कैम के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, इस कैटेगरी में यूजर रिटेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी चैनल पे आता है ना, वो कुछ सर्च करते हुए, कुछ खोजते हुए आता है। तो उसको अपनी खोजी हुई चीज़ मिल गई कि बैंक अकाउंट फ्रीज है या ये स्कैम कैसे है, तो वो सर्च करके आया, उसने देखा, उसने वीडियो देखी, देखने के बाद फिर वो दोबारा लौटता नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना। क्योंकि ना तो कोई एंटरटेनमेंट चैनल है कि कोई मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो आगे नए कंटेंट में क्या मैं कॉमेडी करूंगा, लोग देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। स्कैम अवेयरनेस की जो कैटेगरी है वो सबसे कम देखी जाने वाली कैटेगरी है, अनटिल अनलेस आप उसका नाट्य रूपांतरण करके दिखाएं। अगर आप आर्टिफिशियली पूरा नाटक बना करके दिखाएं, काय पेट्रोल टाइप से या ऐसा कुछ है, तो ठीक है, आदमी देखेगा, व्यूअरशिप मिल जाएगी कि क्या स्टोरी है क्या नहीं। बट अगर आप स्ट्रेट अवे कुछ बता रहे हैं किसी को, तो लोग उसमें कम इंटरेस्टेड होते हैं। वो तभी आते हैं जब उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, खोजते हुए पहुंचते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉयल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का ऐसा ही है, बट मासेस की बात करूं, अगर आप एक मेजर ऑडियंस की बात करें, तो जो मेरी कैटेगरी का जितना भी मैंने फ्लो देखा है वो यही है कि नए लोग ज़्यादा आते हैं। जैसे टॉरस स्कैम हुआ अभी हाल में, टॉरस स्कैम के बारे में मैंने बताया, लोग, बहुत सारे लोग एकदम से ढूंढते हुए आए, लेकिन अब वो दोबारा दूसरे स्कैम के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको टॉरस के बारे में जानना था, या कोई प्रीपेड टास्क स्कैम में फंसा हुआ तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ यूजर जो है इस तरीके के होते हैं। इसी वजह से इस तरह के चैनल्स जो नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं यहाँ तक एटलीस्ट पहुँच गया। आप लोगों के सुझाव जो है वो कमेंट्स पे समय समय पर आते रहते हैं, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो हर चीज़ फुलफिल नहीं की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, या रिसर्च भी करने जाओ तो चीज़ें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना कि आप उसके खिलाफ बोल दो, कल को आपके ऊपर कोई बात आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्योंकि ये जो स्कैम की दुनिया है ना, बहुत पावरफुल दुनिया है, करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय है उनका, ठीक है ना। तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले 100 चीजें सोचनी पड़ती हैं, जब तक आप उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। आजकल आप जानते ही हो कि कुछ भी आप गलत बोलो तो आपको इसका काफी बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बात करते हैं।
बाकी ये मिल चुका है, किसी ना किसी अच्छी दीवार को ढूंढ करके इसको वहां पर लगाया जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों के साथ इस तरह कोई भी वीडियो है तो उसको शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी इस तरह के किसी साइबर अपराध में ना पड़े। और बाकी अंत में वही बोलूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस। यूट्यूब को भी थैंक यू, जुबीन भाई को भी थैंक यू, और आप सभी लोगों को भी थैंक यू।